अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 9 है क्लास 9 से 6 का, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट, और उसका आपके पास लास्ट टॉपिक है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो है क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बेसिकली वो है क्या, मींस उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स बेसिकली ये इसको हम ग्लास हाउस भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि इसकी वॉल्स एंड रूफ मेड ऑफ, इसकी जो रूफ होती है या और इसकी दीवारें जो होती हैं वो क्या होती है कि ग्लास शीशे की बनी होती है, और इसके अंदर जो है बेसिकली हम क्या करते हैं कि प्लांटिंग मतलब इसके अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको ग्रीन हाउस के अंदर यानी शीशे के बने हुए घर के अंदर हम क्या करते हैं कि उगाते हैं या वहाँ पे, और बेसिकली वो प्रोसेस जो होता है यानी ट्रैपिंग के जरिए किया जाता है। सो होता ही है कि जब डे टाइम होता है तो ये जो बेसिकली इसका यूज होता है ये कोल्ड एरियाज के अंदर ये काम किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपका विंटर सीजन या कोई भी सीजन मौसम जो होता है वो बहुत ठंडा होता है, तो ठंडे मौसम में प्लांटिंग उस तरह से की नहीं जा सकती। दैट्स व्हाई क्या किया जाता है कि वहाँ पे शीशे के घर बनाए जाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के शीशे के घर बनाए जाते हैं, और उन शीशे के घरों के अंदर पौधे लगाए जाते हैं। जब दिन का टाइम होता है क्योंकि यहाँ से सूरज की जो रोशनी होती है वो इंटर होती है, और इसकी लो या आप कहते हो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट जो है वो इसके अंदर इंटर होती है। इंटर होने के बाद यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स हैं। जब इस प्लांट और यहाँ पे डिफरेंट जो आपकी सॉइल है होता ही है कि यहाँ से ये जो रेडिएशन एमिट होती है स्मॉल वेवलेंथ की विजिबल लाइट यानी रोशनी आ रही होती है अंदर, रोशनी अंदर इंटर होती है, उस रोशनी को क्या होता है कि ये सॉइल और प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, देन ये क्या करते हैं कि वहां से कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, और जो ये रेडिएशन एमिट करते हैं तो यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होती है दो ज्यादा इंफ्रारेड और लार्ज वेवलेंथ। तो जब लार्ज वेवलेंथ की रेडिएशन होती है स्टूडेंट्स, तो वो रेडिएशन ये ग्रीन हाउस यानी वो जो शीशा होता है उससे बाहर नहीं जा सकती है। बाहर ना जा सकने की वजह से क्या होता है कि वापस इधर ही वापस आ जाती है, सारी रेडिएशन यहाँ ग्लास से टकराएंगी और वापस इसी सॉइल और प्लांट्स की तरफ, और वहाँ पे सारी जज्ब हो जाती है, ट्रैप हो जाती है सॉइल के अंदर भी और डिफरेंट प्लांट्स के अंदर भी। और इस तरह से इन साइड का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि हाई हो जाता है, मींस गर्म रखा जाता है, उसको वार्म रखा जाता है, और उस वार्म जो आपका टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में जो प्लांट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो क्या होते हैं कि ग्रो करते हैं मेरा हमारे। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म कि स्मॉल वेवलेंथ की लाइट आती है, ग्लास के बने हुए घर के अंदर जाती है, तो वहां से वो कुछ जल्द हो जाती है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है कि इंक्रीज हो जाती है। वेवलेंथ जब इंक्रीज होगी वो इस ग्लास को तोड़ के बाहर नहीं आ सकती, सारी की सारी लाइट जो होती है इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या होती है कि ट्रैप हो जाती है। इस प्रोसेस को बेसिकली हम ट्रैपिंग कहते हैं। ये बेसिकली इसका वर्किंग मैकेनिज्म होता है, वो सारी लाइट को पौधे और सॉइल ट्रैप कर लेते हैं और उसकी मदद से आगे जो है वो प्लांटिंग वगैरह होती है। ये जो सारा प्रोसेस होता है बेसिकली इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेचुरली कुदरत के अंदर भी ऐसा एक प्रोसेस मौजूद है। अर्थ है हमारी, अर्थ के इर्द गिर्द एक तह बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसकी एक जमीन के आसपास क्या होती है एक तह बनी होती है। यहाँ से सूरज की रेडिएशन आती हैं और इस तह पे इंटर हो जाती है, जमीन के अंदर कुछ ना कुछ यूज हो गई, बाकी जब वो लाइट वापस इस जमीन के सरफेस से जाने लगती है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रोक लेती है, और वो लाइट सारी की सारी वापस यही जमीन के ऊपर ही आ जाती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ट्रैपिंग होती है इस इफेक्ट को हम नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो कुदरत की तरफ से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वो सारी की सारी जो लाइट बाहर चला जाती है उसको वापस क्या करती है दोबारा से ट्रैप कर लेती है उसी। तो इस ट्रैपिंग की वजह से क्या होता है कि टू मेंटेन अर्थ टेम्परेचर, इस
ट्रैपिंग की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसकी मदद से जो लाइट ट्रैप होती है उसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। अगर ऐसा न हो, यानी कि ये गैसेज यहाँ से बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस लाइट को ट्रैप ना करे, यहाँ पे ना रोके, तो ज़मीन का टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, तो ज़मीन बहुत ही ठंडी जगह है फिर इसके ऊपर रहने के लिए, तो रहना इसमें फिर क्या होता है कि उस सूरत में मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है और सारी की सारी लाइट जो होती है उसको वहाँ पे ज़मीन के ऊपर ही रोके रखती है, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो उसका मेंटेन रहता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास है, इसकी वजह से तो ट्रैपिंग होती है, ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अब ह्यूमन बीइंग जो है, जो इंसान है, इंसान डिफरेंट तरह के काम करते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है। सर डिफॉरेस्टेशन दरख्तों को काटते हैं, अब दरख्तों को काटने से डिफॉरेस्टेशन से क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड एज वी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे खारिज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के इर्द गिर्द एक टैब बना देती है। जब आप दरख्तों को काटेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और उसकी वजह से टेम्परेचर ये क्या करेगी कि हम रेडिएशन को रोक नहीं सकेंगे, उस वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। यहाँ से क्या होता है कि रेडिएशन ज़्यादा बाहर जाने लगती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे डिफेक्ट आते हैं, ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, और उसकी वजह से जो है वो डिफरेंटली या डिफरेंट जो आपकी चीज़ें होती हैं, यानी कि डिफरेंट जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रह पाता, इस वजह से भी यहाँ पे वार्मिंग हो जाती है। दूसरी बात यह होती है कि यूज ऑफ फॉसिल, हम डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं, उससे धुआं निकलता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब एक तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने रोक के रखा हुआ है, दूसरा हम खुद से भी उसको टेम्परेचर ज्यादा देने लग जाते हैं, तो दोनों तरफ से टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होने लगा। उस दैट केस टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी सरफेस का या जमीन का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बेसिकली क्या है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन etc हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, एंड टेम्परेचर क्या होता है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा जो है राइज हो जाता है। तो इस तरह वजह से इसको हम जो है वो इसको नाम जो देते हैं वो क्या देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का। और इसकी वजह से बेशुमार जो है टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है वो डिफरेंटली डिजीजेस भी होती हैं, और ज़मीन का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होता है कि टू सम एक्सटेंट खराब होता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है जिसमें कि हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्टडी करना था। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली शीशे का बना हुआ घर होता है जिसके अंदर प्लांटिंग की जाती है, वेजिटेबल्स या प्लांट्स उगाए जाते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ग्लास का वो वॉल्स बनाई जाती हैं, लाइट इंटर तो ज़रूर होती है लेकिन वहाँ से भी बाहर नहीं जा सकती, सारी की सारी लाइट अंदर ट्रैप हो जाती है। जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे ये इस तरह का काम करके जो है प्लांटिंग सब्जियाँ वगैरह जो है वो उगाई जाती है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है जिसको कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उसके अलावा अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या चीज़ होती है, तो ये इस टॉपिक के अंदर हमने आज स्टडी किया। स्टूडेंट्स ये एक हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। होप सो कि इससे रिलेटेड आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।